गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई में से 7वां लेसन आज हम सीखेंगे, जिसका नाम है महिला आश्रम, जिसके लेखक है काका कालेलकर। लेखक परिचय देख लेते हैं। काका कालेलकर जी का जन्म 1885 महाराष्ट्र सातारा में हुआ था। उनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई थी। परिचय। काका कालेलकर के नाम से विख्यात मतलब प्रसिद्ध दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेज़ी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। उनका असली नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस व्यक्ति है, जिन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेज़ी में लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपके लेखन शैली के विशेष गुण हैं। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या, यह उनके लेखन शैली के विशेष क्वालिटी या विशेष गुण माने जाते हैं। काका कालेलकर जी ने लिखी हुई कुछ कृतियाँ या रचनाएं हम देख लेते हैं। हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, इस तरह के आत्मचरित्र आदि उन्होंने लिखे हैं। गद्य संबंधी जानकारी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। यह जो महिला आश्रम पाठ है, यह पाठ एक पत्र के द्वारा दिया गया है और यह जो पत्र है, यह काका कालेलकर जी ने लिखा है। इसमें महिला आश्रम की स्थापना करना, उसकी व्यवस्था देखना या फिर वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, वहाँ के रूल्स क्या होने चाहिए, नियम क्या होने चाहिए आदि के बारे में विस्तृत मतलब डिटेल में निर्देश दिए हैं। निर्देश देना मतलब इंस्ट्रक्शन या फिर सूचना दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम और सामाजिक लगाव का पता चलता है और इसलिए इस पत्र से गद्य में या इस पाठ में महिला संबंधी उनके विचार क्या है या फिर जो प्रेम या जो सामाजिक लगाव है, उसका पता इस पाठ से पता चलता है। शब्द संसार देख लेते हैं। मतलब शब्दार्थ। कलह मतलब विवाद या झगड़ा। कुंठन मतलब खीज। बेखटके, बेखटके मतलब बिना किसी संकोच के या निसंकोच। महिला आश्रम। काका कालेलकर जी ने यह जो पाठ दिया है, इसमें पत्र का रूप दिया है, मतलब एक पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने उनकी बहन सरोज को लिखा है। मतलब यह जो पाठ है एक पत्र के रूप में दिया गया है। तो हम यह पत्र या फिर यह पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिय सरोज। सरोज उनकी बहन है। जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन की सोचने में मदद होगी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की एक कल्पना की है और उस कल्पना में वो जो है उन्होंने कुछ लिखकर दिया है ताकि उनकी बहन को यह सोचने के लिए क्या हो जाए, मदद हो जाए। आश्रम यानी होम मतलब घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। यहाँ पर काका कालेलकर जी कहते हैं कि यह जो आश्रम वो खोलना चाहते हैं, यानी यह जो घर
इसकी व्यवस्था जो है, व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर द अरेंजमेंट, मतलब योजना या फिर प्रणाली। यह जो व्यवस्था है आश्रम की, इसका संचालन करना मतलब नियंत्रण, जिसके अंडर ये महिला आश्रम होगा उसमें किसी पुरुष का ना हो तो वो सही होगा। संबंध पुरुष का यहाँ पर नहीं होना चाहिए महिला आश्रम खोलने के लिए। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक? काका कालेलकर जी प्रिय सरोज उनकी बहन को पत्र के द्वारा बता रहे हैं कि उन्होंने महिला आश्रम खोलना चाहा है और उस महिला आश्रम को खोलने के लिए या उसका संचालन या नियंत्रण करने का काम उन्होंने प्रिय सरोज को देना चाहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि महिला आश्रम जो है उसकी व्यवस्था और नियंत्रण जो है वो सिर्फ महिला ही देखे, मतलब उनकी बहन सरोज यह सब काम करे। यह कौन चाहते हैं? काका कालेलकर जी चाहते हैं कि इस महिला आश्रम खोलने में किसी पुरुष का हाथ न हो या पुरुष का कोई संबंध न हो, इसलिए वो उनकी बहन सरोज को क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा कि यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं कि महिला आश्रम शुरू करने के लिए कौन से रूल्स या कौन से नियम होने चाहिए, यह वो उनकी बहन सरोज को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस आश्रम का विज्ञापन नहीं होगा। विज्ञापन मतलब क्या? कि इसकी एडवर्टाइजमेंट वो अखबार में नहीं देंगे। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं काका कालेलकर जी कि महिला आश्रम खोलने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है तो इसके लिए हमें कोई विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। हम विज्ञापन अखबार में नहीं देंगे महिला आश्रम की, उसके लिए पैसे तो उनको सहज मिल जाएंगे लेकिन कहीं से मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जो इंसान खुद ब खुद पैसे देने आएंगे उनसे हम पैसे लेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाएंगे। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। यह जो रूल्स है उस रूल्स के बारे में हम या नियम के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी महिला यहाँ आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था जो है वो करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी होगी। सिफारिश का मतलब होता है रिकमेंडेशन, मतलब जो लोग किसी महिला की खुशामद करेंगे या रिकमेंडेशन या सिफारिश करेंगे वही लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। तो ये जो क्या था, महिला आश्रम वो खोलना चाहते हैं और महिला आश्रम खोलने के लिए कौन से नियम होने चाहिए, वो नियम यहाँ पर काका कालेलकर जी प्रिय सरोज उनकी बहन को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी महिला आएगी उसकी पूरी पहचान क्या है, उसका परिचय क्या है, वो सभी परिचय और पहचान बता के ही उसको दाखिल किया जाएगा, वरना नहीं करेंगे। अगर वो परिचय नहीं देगी तो उसको दाखिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो पूरी पहचान और परिचय देती है तो उसको क्या करेंगे? अंदर दाखिल करा लेंगे। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। और एक नियम यहाँ पर काका कालेलकर जी ने बताया कि अगर किसी ने यहाँ पर आश्रम में आई है वो और अगर उस महिला को इस महिला आश्रम से जाना है, छोड़ना है महिला आश्रम, तो वो जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रय से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। ठीक है, अगर आश्रम जो है वो ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने को नोटिस देकर किसी की आश्रम जो है
किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच समझ कर लेना होगा। इस तरह के नियम जो है, रूल्स जो है कि महिला आश्रम खोलने के बाद उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उसके नियम कैसे होने चाहिए, यह काका कालेलकर अपनी बहन सरोज को पत्र के द्वारा बता रहे हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। यहाँ पर काका कालेलकर जी और एक नियम बताते हुए कहते हैं, आश्रम जो है वो किसी एक धर्म से ही चिपका नहीं होगा। मतलब इस आश्रम में सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। यहाँ पर काका कालेलकर जी जो महिला आश्रम शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पर जो नियम है वो बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग इस आश्रम में आ सकते हैं तथा सामान्य सदाचार, सामान्य मतलब एकदम साधारण और बहुत ही अच्छे व्यवहार जो है या भक्ति है तथा सेवा जो है, उसका वातावरण ही इस आश्रम में रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन को हो सके उतना ही रखना चाहिए। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर, मतलब अपने पर भरोसा करना। तो इस आश्रम में क्या होगा, स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। सादगी का मतलब होता है भोलापन या सरलता जो है वो इस आश्रम में होनी चाहिए। आरंभ में मतलब शुरुआत में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। इस महिला आश्रम में लेखक चाहते हैं कि शुरुआत में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी जो उद्योग जो है वो उनको सिखाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कई सारे ऐसे महिला आश्रम होते हैं कि वहाँ पर आने वाली जो महिला होती है वो स्वावलंबन होती है। मतलब क्या कि वो खुद वहाँ पर क्या करती है, काम करती है और पैसा जो है वो कमाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल से कि अचार बनाना या फिर पापड़ बनाना, तो यह जो महिला होती है वो वहाँ पर उद्योग की व्यवस्था होगी। मतलब वहाँ पर काम जो है वो उसकी व्यवस्था भी इस आश्रम में की जाएगी, या उनको यह तरह के या इस तरह के उद्योग या पापड़ बनाना या अचार बनाना, यह जो उद्योग है वो सिखाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहे हैं। पढ़ाई भी आसान होगी और इस तरह से उद्योग के साथ साथ, काम धंधे के साथ साथ वहाँ पर पढ़ाई भी शुरू करेंगे, ऐसा नियम यहाँ पर बताया गया है। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुंठन से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। यहाँ पर काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना करने के लिए या महिला आश्रम को शुरू करने के लिए कई सारे ऐसे नियम बनाए हुए हैं। उसमें से कुछ नियम जो है वो यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि आश्रम जो है वो शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह मतलब झगड़ा, कुंठन मतलब चिढ़ना, इससे वो मुक्त रहेगा। यह जो आश्रम है वो विवाद से, झगड़े से, जो चिढ़ने से क्या होगा, मुक्त होगा, फ्री होगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी वातावरण नहीं होगा, स्वतंत्र वातावरण होगा। वहाँ का वातावरण कैसा होगा, फ्रीडम भरा वातावरण होगा, जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रम स्थान। ये महिला आश्रम कैसे बनाना चाहते हैं, इंसानियत पूर्ण, मानवतापूर्ण। और उस यह आश्रम स्थान जो है वो कैसा होगा कि इसमें न कलह होगा, न विवाद होगा, न झगड़ा होगा और न कोई चिढ़ना होगा। ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान यह महिला आश्रम होगा। यह काका कालेलकर जी अपनी प्रिय बहन सरोज को बता रहे हैं, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। यहाँ पर क्या चाहते हैं लेखक या काका कालेलकर चाहते हैं कि यह जो महिलाएं हैं वो बेखटके मतलब क्या, निसंकोच, कि उनको सोचना ना पड़े, या निसंकोच वो क्या करे, अपने खर्च से वहाँ पर क्या करे, रह सके और अपने जीवन का वो सदुपयोग कर सके।
सदुपयोग करना मतलब क्या कि अच्छा उपयोग करना, अपने जीवन का क्या करना, अच्छा उपयोग करना, पवित्र सेवा में वो कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर महिला आश्रम, अब ये महिला आश्रम जो होता है वो क्यों शुरू करते हैं? ऐसी महिलाएं जिनके पति नहीं होते हैं, जिनको घर से निकाला जाता है, ऐसी कई सारे महिलाएं होती हैं, वो महिलाओं के लिए यहाँ पर काका कालेलकर जी आश्रम खोलना चाहते हैं और उनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, महिला खुद वहाँ पर काम करेंगे और पैसे कमाएंगे और महिला आश्रम में रहेंगे। इस तरह के उनके जीवन का सदुपयोग करना, यह जो महिला है वो बेकटके मतलब निसंकोच होकर वहाँ पर क्या करेंगे, अपने खर्च जो पैसे जो है वो खर्च जो है वो करेंगे और उनका जीवन जो है वो उसका क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग जो है वो करेंगे। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट ना हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। और इस तरह से आसान और आदर्श रखा हो, यहाँ पर आदर्श का मतलब होता है आइडियल, ठीक है। तो आइडियल जो है वो यहाँ पर जो आदर्श रखा हुआ है और यह जो व्यवस्था जो है उस व्यवस्था पर समिति, समिति का झंझट मतलब कमेटी, मंडल या कोई बोर्ड जो है इसका झंझट यहाँ पर नहीं होगा। आप सिर्फ बहन क्या करोगे, एक सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम यहाँ पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई कमेटी नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी मंडल या बोर्ड नहीं होगा। बस बहन तुम जो है वो क्या करोगे, यहाँ पर सुंदर तरीके से इस महिला आश्रम को अच्छी तरह से क्या करेंगे, एक ऐसा बड़ा काम जो है वो तुम करोगे। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। और इस तरह से अपनी बहन सरोज को समझाते हुए काका कालेलकर जी कहते हैं कि तुम पर कोई बोझ नहीं होगा, तो इस तरह से एक परेशानी नहीं होगी, तो तुम्हें अच्छी तरह से इस महिला आश्रम को शुरू करना है और उसको अच्छी तरह से चलाना भी है। ऐसा काका कालेलकर इस पत्र में अपनी बहन प्रिय सरोज को बताते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। यहाँ पर कुशल मतलब चालाक या होशियार। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को म्यूज़िक मतलब संगीत या भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना तथा प्रेम युक्त वातावरण इस महिला आश्रम में होना चाहिए। इसकी सलाह जो है प्रिय सरोज तुम उन महिलाओं को ज़रूर देना। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। और इस तरह से काका कालेलकर कई ज़्यादा आगे सोचकर, बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हुए वो बताते हैं कि यह जो संस्था है ये आगे चलकर इस ज़मीन पर, ये जो संस्था है उस ज़मीन पर छोटे छोटे मकान जो है वो बनाए जाएंगे और वह जो मकान है उस मकान में जो उसमें संस्था के जो नियम है, रूल्स है, उस रूल्स के अंडर रहकर, अधीन रहकर आने वाली जो भी महिलाएं हैं 2-2 या 4-4 जो है वो परिवार क्या करेगी, चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, जो बिल्कुल पॉसिबल है वो बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। सूचित करना मतलब इन्फॉर्म करना या सूचना देना कि इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। इतने वर्ष के बहन के परिचय मतलब प्रिय सरोज को वो इतने वर्ष से पहचानते हैं, परिचित हैं कि उनकी शक्ति मतलब सरोज की ताकत, तुम्हारी कुशलता मतलब चालाकी और उसकी जो मर्यादा है जो है उसका ख्याल जो है वो काका कालेलकर जी को है। और इसलिए वो चाहते हैं कि महिला आश्रम जो है उसका संचालन का काम, संचालन मतलब क्या कि किसके अंडर होनी चाहिए, वो प्रिय सरोज जो है उनकी बहन है उनके अंडर, उनके नियंत्रण में ही होनी चाहिए।
प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रिय सरोज और तुम्हारे साथ तुम्हारी जो बहन है, तुम दोनों भी बिना मेरी सलाह और सहारे के बिना बिल्कुल अच्छे तरह से इस महिला आश्रम को जो है वो चला पाएंगे। वैसे भी मेरा सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उसको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। निमित्त मात्र का मतलब होता है ओनली, मतलब सिर्फ। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। निमित्त मात्र मतलब सिर्फ जो है एक ओनली, ओनली मतलब सिर्फ। संस्था अपने आप चलेगी, समाज में कोई संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संस्था जो होती है कि एक बार अगर शुरू हो जाती है तो वो अपने आप चलती है। समाज में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आपको पता होगा कि कई सारी ऐसी महिला होती है जिनको घर से निकाला जाता है, या कई सारे ऐसी समस्याएं होती है, तो बेघर हुए जो महिलाएं होती है उनको रहने की व्यवस्था जो है वो इस संस्था द्वारा की जाती है। और इसलिए समाज में ऐसी संस्था की आवश्यकता या ज़रूरत होती है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होता है। उन ज़रूरतों से ही क्या होता है, यहाँ पर आवश्यकता मतलब ज़रूरत में से ही उसका जन्म होता है, नई नई संस्थाएं बनती है। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना को प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। और इस तरह से काका कालेलकर जी ने अपनी बहन सरोज और दूसरी और एक बहन है, उन दोनों को यह सूचना दी है कि प्रार्थना पूर्वक विचार करते हुए तुम्हें क्या करना है, जल्द से जल्द तय करना है। और यथा समय मतलब इन टाइम, मतलब समय पर मुझे क्या करो, उत्तर दे दो। बहन यदि कहा, अगर बहन तुमने यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। और इस तरह से प्रिय सरोज को वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे हाँ कहोगे, मुझे अगर आंसर यस में, हाँ में दोगे, तो मैं आगे का विचार जो है वो करने लगूंगा। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं, उनकी प्रिय बहन है सरोज और उनकी बहन, दो बहनें हैं, सरोज और दूसरी एक है। तो उन दोनों को लेखक काका कालेलकर ये कहना चाहते हैं कि वो एक महिला आश्रम शुरू करना चाहते हैं, और वो महिला आश्रम जो है उसका संचालन जो है वो प्रिय सरोज करे, और वो इस महिला आश्रम के लिए काम करे, ये वो चाहते हैं। और इसीलिए काका कालेलकर जी ने उन दोनों को कहा है कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी तय करो कि इन टाइम मतलब समय पर तय करो और मुझे उत्तर दे दो। अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं और आगे का क्या करूँगा, विचार करके रखूँगा। आगे, यह सर्दी अच्छी है। और इस तरह से पत्र में लेखक ये उनको पूछते हैं कि आपका उत्तर क्या है, और वहाँ के वातावरण का वो वर्णन करते हैं जहाँ पर वो ठहरे हैं, काका कालेलकर जहाँ रहते हैं उसका वर्णन, उस वातावरण का वर्णन वो करते हैं। कहते हैं यहाँ पर वो, यदि मतलब यहाँ सर्दी अच्छी है। सर्दी आपको पता है कि ठंडी का मौसम है। फूलों में गुलदाउदी, गुलदाउदी ये क्या है, यह एक पौधा है जिसके फूल जो होते हैं वो गुच्छे में आते हैं। तो यहाँ पर सर्दी के मौसम में कौन से फूल जो है आते हैं, तो सबसे पहले नाम यहाँ पर लिया गुलदाउदी। आपको एग्ज़ाम में या परीक्षा में प्रश्न करते रहते हैं कि कौन से फूलों के नाम इस परिच्छेद में आए हैं, तो उसमें से पहला नाम लिया है गुलदाउदी। गुलदाउदी यह एक ऐसा पौधा है जो गुच्छों में आता है, ग्रुप में उसके फूल आते हैं। और दूसरा नाम यहाँ पर है क्रिजेंथीमम। यह भी एक पौधा है, फूल का ही पौधा है। तो यह फूल जो है उसकी बहार यहाँ पर हुई है। यह वातावरण जो है, यह वातावरण सर्दी का मौसम है, और ऐसे कई प्रकार के फूल जो है वो उसकी बहर फूलों की आई है। उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं। लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर जिन फूलों के नाम लिए हैं वो फूल जो होते हैं उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं।
मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सिलकर बैठ गई हो। लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि यह जो फूल होते हैं, ये जो दो फूलों के नाम यहाँ पर लिए हैं, उन दो फूलों जो है वो फूल कभी जल्दी जो है मतलब महीने भर वो कलियाँ खिलती ही नहीं है। क्यों नहीं खिलती है? जैसे लेखक जो है वो बताते हैं कि जैसे कि उनके मन में कोई भारी रहस्य है, सीक्रेट है, और जिन्होंने उनको होठों को सिलकर वो बैठ गई है, उस तरह की वो महीनों तक जो कलियाँ है वो खिलती नहीं है। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। यह जो दो फूलों के नाम बताए जैसे गुलदाउदी और क्रिजेंथीमम, ये दोनों की जो कलियां होती है वो महीने तक खुलती नहीं है, और जब भी वो खुलती है कलियां तो वो एक एक पंखुड़ी जो है करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, मतलब यह फूल जो है वो जल्दी मुरझाता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा देर टिकता है ये फूल। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन आ गए हैं। कॉस्मोस के दिन मतलब यह जो ऋतु है, सीज़न है, उस सीज़न का ये नाम है। तो वसंत ऋतु या स्प्रिंग जो होता है वो होता है कॉस्मस के दिन आए हैं, वसंत ऋतु के दिन आए हैं। उन्होंने उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए तो सो उसकी कली तोड़े। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि जिनिया का एक फूल, यह भी एक फूल का पौधा है जो उनको कहाँ मिला था, रास्ते के किनारे पर उनको मिला था। तो वो पौधा जो है वो भी उन्होंने उसमें से जो कली है वो कली उन्होंने तोड़ी है। फिर मैंने इस बड़े पौधे को यहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया, और इस तरह से उन्होंने रास्ते के किनारे पर मिला यह जो जिनिया का फूल है, या वो फूल उन्होंने तोड़ा और उसका जो पौधा है वो वहाँ से हटाकर उनके सिरहाने मतलब जहाँ पर वो सोते थे उनके सर के पास जो टेबल हुआ करता था, उस टेबल के गमले में जो है पॉट में उन्होंने उस फूल या फिर उस जीनिया जो पौधा है उसको उन्होंने वहाँ पे लगा दिया था। फिर इसमें इतने सुंदर फूल दिए, और उसके थोड़े समय के बाद कई सुंदर फूल जो है वो वहाँ पर उसमें आने लगे। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो, और इस तरह से यह जो फूल है वो फूल जैसे इमोशनल, उसकी उत्कटता, उसकी भावना जो है उस भावना से बोलती है, ऐसा लगता था। 2-1 महीने फूल देखकर अंत में वह सूख गया, और इस तरह से 2 से 1 महीने फूल वह पेड़ देता है। जिया नाम का यह जो पौधा है, यह फूल जो है वो 1 से लेकर 2 महीने तक ही फूल देता है, और उसके बाद वह सूख जाता है, वह पौधा उसका अंत हो जाता है। परसों ही मैंने उसे विदा दी, और इस तरह से परसों ही जीनिया नाम का यह जो पौधा है उस पौधे को उन्होंने हटा दिया या फिर उसको विदा कर दिया। काका का दोनों को सप्रेम सुभाषित। और इस तरह से 21/12/44 मतलब काका जी ने पत्र को उन्होंने एंड किया, ख़त्म किया, और वो कहते हैं कि दोनों को भी सप्रेम सुभाषित, मतलब उन्होंने उनको बेस्ट विशेष दिए। और इस तरह से गुरुवार 21/12/44 इस तरह की डेट उन्होंने वहाँ पर लिखी। यहाँ पर पहला पत्र जो है वो समाप्त हो चुका है, और अभी दूसरा पत्र लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज मुझे अभी मिला। यहाँ पर सरोज ने लेखक को, काका कालेलकर को पत्र लिखे थे, और वो पत्र 16 से 18 तक लिखे हुए थे, जो पत्र उनको आज ही मिले हैं। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा जो है वो आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। लेखक क्या कहते हैं कि वो हर सप्ताह, हर हफ्ते में वो पत्र उनको लिखेंगे। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना, मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। और इस तरह से प्रिय
सरोज जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी कमज़ोर हुई है और इसीलिए लेखक जो है वो उनको कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, थोड़े वीक हो, तबीयत तुम्हारी जो तबीयत है वो कैसी है, कमज़ोर है। तो तब तक चिरंजीव, चिरंजीव का मतलब होता है दीर्घायु वाला, मतलब बहुत समय तक जीवित रहने वाला, चिरंजीव रहना, यह जो है वो मुझे क्या करेगी, पत्र लिखेगी तो चल जाएगा, क्योंकि सरोज तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। और लेखक यहाँ पर काका कालेलकर कहते हैं कि हर हफ्ते, हर सप्ताह तुम मुझे क्या करो, पत्र लिखो, भले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चिरंजीव रहना जो है वो पत्र मुझे लिखेगी। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। आपको पता होगा कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम इस धर्म के लोगों को एक साथ लाने के लिए यहाँ पर उन्होंने खुद उर्दू सीखना चाहा, या उन्होंने वो उर्दू सीखा भी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बापूजी ने मतलब महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति, बापूजी ने अपनी सारी शक्ति जो है वो उर्दू सीखने के लिए खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। और इस तरह से लेखक काका कालेलकर जी ने सरोज को भी यही कहा था कि तुम भी क्या करो, उर्दू सीखना शुरू करो। एक मैसेज, संदेश का मतलब है मैसेज भेजा था कि तुम भी उर्दू सीखना शुरू करो। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है कि पूरा आराम लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाओ। और इस तरह से अभी यहाँ पर एक मैसेज लेखक यहाँ पर देना चाहते हैं सरोज को कि तुम तुम्हारी तबीयत जो है वो संभालो, पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, आराम करो। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, और वो ये भी बताते हैं कि तारों का नक्शा हमें बनाना है, इसके लिए मैंने कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, क्योंकि सादे क्रोटन को ही रखने दिया है। और इस तरह से लेखक ने उनके पास जितने भी फूल थे वो सारे फूल उन्होंने क्या किए हैं, गमले जो है वो अपने पास रखते नहीं है, बस एक सादे क्रोटन को ही उन्होंने रख दिया। अभी क्रोटन क्या होता है, तो क्रोटन जो है वो एक प्रकार का पौधा होता है जिसके पत्ते जो होते हैं वो चमकीले भी होते हैं, और वो अनेक प्रकार के उसके पत्ते जो है वो होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ के ज़रिए, इस पत्र के ज़रिए काका कालेलकर जी अपनी बहन सरोज को पत्र लिखते हुए महिला आश्रम की व्यवस्था जो होती है, उस वहाँ का वातावरण, वहाँ के उस महिला आश्रम के नियम जो होते हैं वो, उसका या उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इसके साथ साथ इस पत्र के द्वारा महिला संबंधी जो उनके उनके विचार है, जो प्रेम है या जो सामाजिक लगाव है, वो भी इस पत्र के ज़रिए पता चलता है।